Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 4 और हमारा आज का SLO है Examine and interpret the use of conjunctions and transitional devices in speech and writing to create the effect. और आज का हमारा लेक्चर जो है वो transitional devices पर फोकस होगा. इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी explain the functions of different conjunction transitional devices used for addition, for example and, to, as well as sequence, then, while, before. Already you are familiar with transitional devices. बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम मज़ीद इनके बारे में सीखते हैं. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah Al Imran, verse 59, surely in the sight of Allah, the similitude of the creation of Jesus is as the creation of Adam, whom he created out of dust and then said, be, and he was. Yes, my dear students, Subhanallah. बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का बहुत बड़ा यकीन होता है कि अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम को जब बनाया तो उससे पहले तो हज़रत आदम नहीं थे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डस्ट से उनको यानी मिट्टी से उनको बना दिया. और कैसे बनाया? अल्लाह ने कहा बी यानी कुन, और वो हो गया. इसी तरह ये हमारे अकीदे के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ बेटा हमें कुरान में सिखाते हैं कि जैसे हज़रत आदम को क्रिएट करना अल्लाह के लिए बहुत आसान था, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस उनको अल्लाह ताला ने इसी तरह से पैदा किया. ये हम इसकी बहस में वो क्यों, क्या, कैसे, बेटा हमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं इसलिए इस वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हमें एज मुस्लिम ये पता होना चाहिए कि कुरान हमें क्या बताता है. और कुरान हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन देता है और जो दैट मेक सेंस. लोग इस पे बहुत बहस करते हैं डिफरेंट तरीके से. तो हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने जैसे आदम को बनाया, ना आदम के पेरेंट्स थे, ना उनसे पहले कोई इंसान था, तो अल्लाह ताला ने उनको बना दिया ना. इसी तरह अल्लाह ताला ने वालिद के बगैर हज़रत ईसा को पैदा कर दिया. तो इसमें क्या मुश्किल है? अल्लाह ने तो कौन कहना है और सब कुछ हो जाना है. ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें क्योंकि रसूलों पर ईमान हमारे ईमान का हिस्सा है, तो हमें दूसरे रसूलों की लाइफ के बारे में भी कुरान से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए. ऑल राइट, अब आप देखें बेटा इसमें एक प्रोसेस है, व्हाट हैपेंड फर्स्ट, और ये सारा जो सीक्वेंस होता है उसको डिस्कस करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. अब मज़ीद उसके बारे में सीखते हैं. आप लोगों ने क्या करना है? रीड अ रेसिपी. टीचर कैन ब्रिंग इट. टीचर आप काइंडली जो रेसिपी लेके आई हैं वो बच्चों को दें एंड अंडरलाइन द ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन इट. क्योंकि जब भी आप कुछ रेसिपी टाइप का काम करते हैं तो फर्स्ट देन उसमें एक प्रोसेस, एक सीक्वेंस चल रहा होता है. तो इस रेसिपी में से आपने सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस अंडरलाइन करने. पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. Yes, my dear students, are you done? So हमने transitional devices को recall कर लिया है. अब हम देखते हैं what are transitions and how are they used. Transitional devices को transitions भी कहते हैं. Transition words are and phrases help make clear connection between ideas and see that sentences and paragraphs flow together smoothly, making them easier to read. ठीक है बेटा, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो देखें हम मल्टीपल सेंटेंसेस या मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखते हैं, तो अगर हम उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं उसके लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं. और क्या है इसकी एग्जांपल? मोर ओवर, एज वेल एज, लाइकवाइज, बिसाइड्स एंड ऑल्सो. अब हम अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर और उसके नीड के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइस हमें कहाँ चाहिए और उसको किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं. दैट्स हियर. आई हैड अ बिग ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, हाउएवर आई एम स्टिल हंग्री. राइट. मोर ओवर, द टीम हैज शोन एक्सेप्शनल डेडिकेशन एंड टीम वर्क. ठीक है. अब मोर ओवर क्या है? अब हमें इसे पता चला कि हमने जो सेंटेंस लिखा उसमें कुछ ऐड करें. इन एडिशन टू, अब फिर मजीद एडिशन टू द मेन कोर्स we will be serving a variety of desserts. Also, ये भी एडिशन होता है. It is
worth nothing that the budget has been approved for the next quarter. Furthermore, the data supports our hypothesis and confirms our findings. अब ये देखिए जितने भी हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐड किए हैं, ये डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं और हमने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंगली कुछ एडिशन करने के लिए इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज कर लिए. दैट्स व्हाई दीज आर नॉन transitional devices for addition. Okay. Transition words first, next, after, that, then, last, finally are words that help to organize the story by sequence the event. इसीलिए इनको sequential transitional words भी कहते हैं. Transitional words and phrase help the reader to notice when the setting, time, place is changing. Okay. और ये देखें यहाँ पर, ये हमने पहले भी डिस्कस, फाइनली, फर्स्ट, पहले ये हुआ, देन ये हुआ, आफ्टर दैट दिस हैपेंड, नेक्स्ट दिस हैपेंड, और लास्टली या फाइनली ऐसे हुआ. इस तरह से हम स्टोरी बयान करते हैं ना. तो ये सारे जो हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी. अब इसका क्या करेंगे हम. फर्स्ट, अब ऐसे ही है ना रेसिपी में, फर्स्ट we boil some water, next serve the water in a cup, then put a tea bag in the water, after add some sugar and milk, and finally add a biscuit and enjoy it. Okay, so this is, अब देखें आपने किसी प्रोसेस या सीक्वेंस को बताने के लिए इस तरह से यूज करना होता है, और ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस हैं. डू यू रिमेंबर? Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. Transitional devices link sentences and paragraphs together smoothly. ये आपकी बुक में आपको याद दहानी कराई गई है. अब आपने इसको अपनी बुक से देखना है. पेज नंबर 39 पे देखिए. To add, अगर आपने ऐड करना है तो किस तरह के ट्रांजिशनल डिवाइसेस है. and, again, and then, beside, equally important, finally, further, furthermore, nor, to, next, lastly, what's more, moreover, in addition, first, second, etc. To show a sequence, first, second, third, finally, consequently, previously, etc. To give examples, for example, अगर आपने एग्जाम्पल्स देनी है तो ये हम जैसे बुक में भी हम बहुत ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं. ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है. फॉर इंस्टेंस भी हम स्टोरी में यूज़ करते हैं. इन दिस केस, इन अदर केस, ऑन दिस ओकेजन, इन दिस सिचुएशन, एक्सेट्रा. ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल्स देने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं. अब आपने एक एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रैक्टिस करना है. आपने क्या करना है. Choose a topic or subject you are interested in. It could be a hobby, a favorite book, a recent movie, or any other topic of your choice. Write a paragraph, 5 to 6 sentences introducing your chosen topic. This will be starting point of your writing. Now add information or details to your paragraph using transitional devices. For addition, use linking verb, furthermore, moreover, in it. अभी आपने जो पढ़ी है उन सब transitional devices को आपने use करना है. Once you have added information, focus on organizing the idea in a logical sequence. Use transitional devices like first, next, then. जो भी बेटा need के accordingly होगी आप उन transitional devices को use करें. तो what this activity is basically, you are going to write a paragraph using transitional devices. So pause the video, enjoy the activity. हाँ जी, आर यू डन? ओके. अब आपने अपनी बुक में पेज नंबर 39 पर ये डी पार्ट आपको दिया गया है. राइट सेंटेंसेस यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस. जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपके क्वेश्चन में दी गई थी उनमें से यूज करें सेंटेंसेस में. पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क इन योर नोटबुक एंड देन कम बैक. हाँ जी, हो गया बेटा? इट इज डन. सो अब हम इसमें आपको देते हैं होमवर्क. राइट अ प्रोसीजर ऑफ एनीथिंग. ठीक है, कोई सा भी प्रोसीजर आपने लिखना है और उसमें जाहिर है प्रोसीजर लिखेंगे तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस तो आप यूज़ करेंगे ही. राइट. और टीचर्स यहाँ पर हमने आपको ये एक वर्कशीट है जिसका आप प्रिंट लीजिए. सब बच्चों को इसकी एक कॉपी दें ताकि वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.